मैं नोएडा में मौजूद हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद। क्या मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली जाकर? देखो जी, किसान किसान है, किसान की एक जाति है और निश्चित तौर पर भारत के किसान जो भी दिल्ली आ रहे हैं पूरी तरह से हमारा समर्थन है उन्हें, और हमारा भी दिल्ली कूच का है। अगर हमारा काम नहीं हुआ आपस में मीटिंग करके दिल्ली कूच कर सकते हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, अधिकारियों की टरकाने की नीति है, आम आदमी को उनका हक नहीं मिलता है। ये बहुत लंबे समय बाद 5 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और एक बार भी हम दिल्ली नहीं गए, भाई ठीक है यही काम हो जाएगा, यही काम हो जाएगा। जब कोई ना सुने तब कोई क्या करे। इसलिए हमने दिल्ली कूच का निर्णय लिया था। इन्होंने फिर समाधान की बात कही, हाई लेवल मीटिंग बनाने की बात कही, मीटिंग कराने की बात कही। तो अगर कोई कोताही बरती, अगर कोई उसमें ऐसी बात बहकाने बरगलाने वाली बात आई तो हम बगैर देरी के दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करते हैं बार बार, पिछले बार भी 2021 में कई महीनों तक बंद रहा, काफ़ी आम जनता को भी परेशानी होती है। ऐसी नौबत क्यों आती है दिल्ली जाने की, दिल्ली कूच करने की? इसीलिए तो जरूरत पड़ी जब काम नहीं हो रहे। क्या करें भाई, किसान मजबूर हो गया। ये यहाँ से बार बार अकब कर रहे हैं तुम्हारे काम को। अब कहे तुम्हारे बोर्ड बैठक में पास करके हम सरकार को भेज रहे हैं, जबकि इनको कोई सरकार वरकार से नहीं पूछना पड़ता अपने काम को, ये अपने आप कर देते हैं। लेकिन बहकाने वाली बात सरकार को भेज रहे हैं, वहाँ से मंजूरी होकर आएगी, ऐसे ही बहका रहे हैं। अब हमने भी सोच ली, अब नहीं करेंगे, 2 दिन का 3 दिन का इन्हें टाइम देंगे, नहीं करेंगे फिर दिल्ली कूच करेंगे। चुनाव से पहले पूरे हरियाणा पंजाब के जो किसान दिल्ली जाएंगे, तो क्या राजनीतिकरण मानते हैं इसमें या अपनी मांगों को लेकर? केवल हमारी समस्या है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते और ना ही हम कभी करते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, केवल हम वही चाहते हैं। और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम दिल्ली कूच अवश्य करेंगे। और हमेशा हमें हमारे प्राधिकरण के अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमें केवल आश्वासन देते हैं, परंतु हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करता है। इसलिए हम बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और हमें केवल आश्वासन ही मिलता हर बार। अब की बार हमने ठान लिया है कि हम अब की बार जो है दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। तो दिल्ली धरना देने में काफ़ी लोगों को समस्या बन जाती है, बॉर्डर जाम हो जाते हैं, किसानों को भी समस्या ही होती है, तो और कोई रास्ता लगता है आपको इसके अलावा? देखिए, दिल्ली हमको क्यों जाना पड़ रहा, आखिर में उस मुद्दे पे आना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो दिल्ली में बैठी हुई है, जहाँ पर तथाकथित किसानों के मसीहा कहने वाले सांसद बैठे हैं। और वो अंदर बैठ के क्या करते हैं, वो नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं। जब किसान रोड पर बैठा हुआ है, रोड पर पड़ा हुआ, तो आखिर वो नीति नियम किसके लिए बना रहे हैं? हम दिल्ली इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएँ हैं वो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। आखिर किसान यहाँ पर पिछले 6 सालों में ये 8वां धरना चल रहा है। आप ये बताइए, किसानों के लिए आपने ये समस्या कही है। दिल्ली की तलहटी में, नोएडा में भी अगर किसानों के धरने 4-4 महीने चलें तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। अभी 8 तारीख को हमने धरना दिया था, दिल्ली जाम हुई थी, तो क्या किसी मंत्री संतरी ने, किसान से विधायक ने आके पूछा कि आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्याएं किसानों की केवल इतनी है, जो मैंने घर आपको दे दिया है, मुझे केवल उसके अगेंस्ट जो आपने मुझसे करार किया था वो प्लॉट चाहिए। मैं कोई अतिरिक्त मुआवजे के लिए, अतिरिक्त जमीन के नहीं बैठा, मेरी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। किसी भी किसान से आप पूछेंगे, जो अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी उनसे पूछेंगे, तो वो यही कहेंगे हाँ समस्या तुमकी जेन्युइन है, लेकिन फिर भी आप हमको यहाँ पर बैठने से, धरना देने से, दिल्ली जाने से रोकते हैं। तो समस्या यही है, किसान अपनी मांगों के लिए, अपने करारों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए दिल्ली यहाँ पर जाना है। और जब कब जाएंगे, जब उस शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, कभी भी उठ कर चल देंगे। और कोई तरीका लगता है आपको मांग मनवाने को लेकर दिल्ली घेराव के अलावा? नहीं, इसके अलावा और तरीका कुछ हो ही नहीं सकता आंदोलन के अलावा। बिल्कुल, ये तमाम किसान हैं नोएडा के, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब पूरी दिल्ली जाम होगी, किसान पहुंचने वाले हैं, तो लोगों को भी समस्या होगी। क्या लगता है कोई रास्ता इसके अलावा नहीं है? देखिए अमित जी, हमारा किसी को परेशान करने का हमारा कोई मकसद उस तरह का नहीं है, परंतु एक किसानों की अपनी पीड़ा है। आखिर किसान क्या करे, जब 4-4 महीने यहाँ धरना चलता है, जो सरकार अपने आपे को किसान हितैषी बताती है, किसानों की कोई आवाज़ सुनता नहीं है। आखिर किसान क्या करे? हमने पीछे भी अपनी ये मुहिम जो थी 8 फरवरी, उसमें हमने दिल्ली कूच किया। उसमें हमें एक आश्वासन मिला है कि जी आपकी हाई पावर मीटिंग होगी, हाई पावर मीटिंग का गठन होगा। उसके बावजूद भी अगर हमारा काम नहीं होता है तो आखिर किसान क्या करें? कूच तो दिल्ली हम करेंगे। हम
चाहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे देश के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो बात करते हैं किसानों की कि किसान की आय हम दुगनी करेंगे, हम ये सिर्फ आए दिन वो अपने मन की बात करते हैं। अब किसान भी अपने मुखिया को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता है कि आय दुगनी नहीं, किसानों के घर छीने जा रहे। किसान रोड पे आप देख रहे हो कितने पीछे, कितनी सर्दी पड़ी हुई है, मात शक्ति सारी बैठी हुई है। 4-4, 6-6 महीना लगातार 5 साल से हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, कोई हमारी उस तरह की सुनवाई नहीं हो रही। बात किसान की है सिर्फ। अभी आप कह रहे थे कि इसके पीछे कोई राजनीति है या क्या है। किसान बेचारा राजनीति कहाँ जानता है। आते हैं भोले भाले किसान से वोट बटोरते हैं और उसके बाद फिर किसान से मिलने का उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी मांगों से, अपने करारों से अवगत कराना चाहते हैं कि आपके सांसद, आपके विधायक किसानों के बीच आते हैं, वोट बटोरते हैं, परंतु उनकी समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब हम सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी मन की बात करनी चाहते हैं, वो अपनी मन की बात सुनाते हैं। भाई किसानों के मन की बात भी तो सुनो। इसलिए हमने पीछे भी दिल्ली कूच करा। अगर हमारा समाधान कोई नहीं हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सब लोगों की आपस में चर्चा हो गई है, हम दिल्ली कूच करेंगे। क्या लगता है आपको, वहाँ दिल्ली जाने से समाधान हो जाएगा तमाम मांगों? ऐसा होता है, अगर समाधान नहीं करेंगे तो हमारे भरपाई तो हो जाएंगे कि हम अपने एक जो श्रेष्ठ मुखिया उससे भी रो लिए। क्यों कि ये भारतीय किसान परिषद की टीम है, सुखबीर खलीफा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी जो मांग है MSP और उनसे लेके उनके लिए तो हम मतलब उनका स्वागत करते हैं, जो भी किसान जो वहाँ जा रहे हैं दिल्ली। हमारा मसला नोएडा का अलग है। हमारा मसला है कि हमारे 10% का हमारी आबादी छीन ली, उनकी बैकलीज नहीं करी, या हमारा जो उसके ऊपर इन्होंने वो लगाया, हमसे पहले 50% कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए बोला था। कहने को तो ये जब घर भी हम पे पड़े नहीं रहे, जो हम पे प्लॉट नहीं रहा बसने को, तो वहाँ के लिए हमने जो कहा था, तो हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो हमारी कमिश्नर है मैडम, यहाँ के जो DM हैं, सबसे अथॉरिटी के CO, हम सबसे रो लिए, सबसे हमने अपनी बात कह ली। अब अगर यहाँ कोई नहीं सुनता है, यहाँ वो भी आ लिए IDC साहब मनोज सिंह भी, उनसे भी रो लिए। अब जब कोई नहीं सुनेगा तो देश का मुखिया पिस जाता उसके पास जाएगी ना। तो हम तो 8 तारीख को जा रहे थे, हमारे तो 8 पीछे भी पुलिस पड़ गई। पुलिस हमारा तो मिल जाएगा, सच्ची बात पूछते हो अगर हमसे तो हमारे तो पुलिस ना लेने देगी। नहीं, अगर पुलिस हमारे आगे अनावर ना थे तो 5 दिन में दे दें हमारे न्याय को। क्यों? इन सब ने ये मान लिया कि आपका हक बनता है, और अगर हमारा हक बनता है तो फिर देने में विलंबता क्या है। हम अब विलंबता पूछेंगे कि योगी जी, मोदी जी, आपके राज्य में ऐसा क्यों, किसान दर बेदर क्यों है, और हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा, जब वास्तविकता में हमारा बनता रहा। आप लोग कहते हो कि बनता है। इसलिए पूरे नोएडा का किसान जाग चुका है। सबकी एक बात होगी है, तीनों अथॉरिटी पे ये बात होगी। अगर ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके सूदम सट्टा अगर हमारा मिलता है तो ठीक है, न मिलता है तो दिल्ली जाएंगे। आतंकी थोड़ी है, घोड़ा बजाने थोड़ी जा रहे हैं संसद में, अपनी बात सुनाने जा रहे हैं। पुलिस फिर क्यों रोकती है? रोकती है तो हमारा समाधान करे। अब 2 ही बात है, या तो समाधान और या समाधि। बिल्कुल। आप भी अम्मा बहुत दिन से बैठे हैं धरने पे, दिल्ली जाओगे जरूर? दिल्ली जाएंगे जरूर, कतई न रुके। जब तक हमारा 10%, 5% और पूरी आबादी नहीं मिलेंगी, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और दिल्ली भी जाएंगे हम। चाहे हम यहाँ धरना कितना ही दिन देना पड़ जाए, चाहे यहाँ से मर के उठे, पर हम जाएंगे नहीं, अपना हक लेके ही जाएंगे। बिल्कुल। देखिए तमाम वर्ग के लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप क्या मानते हो दिल्ली कुछ करने को लेकर? दिल्ली जाकर समाधान होगा? दिल्ली जाके समाधान होगा। जो संसद है पूरे देश की, जब वहाँ से पूरा संविधान बनता है तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी समाधान हो। और आपका क्वेश्चन ये है कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, हमारा प्रश्न ये है कि जो नोएडा पूरे विश्व पटल पे हमने स्थापित कर दिया, ये ज़मीन किसकी है? पहला तो क्वेश्चन ये है सरकार से। ये हमारे ही तो किसानों की है, हमारी तो है। इसके बावजूद भी हमें आज तक जो जिन घरों में रह रहे हैं उनमें नोएडा दर्ज है। इतने सब कुछ देने के बावजूद भी हमारी ज़मीनों पर नोएडा क्यों दर्ज है? एक तो प्रश्न हमारा ये, इसे पूछने जा रहे हैं। दूसरा, इसके सापेक्ष में जो उन्होंने 10% का हमसे करार करा था, उसमें उनने भिन्नताएँ कर दी कि एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछने जा रहे हैं कि ऐसा कहीं भिन्नता के साथ और असमानता के साथ में कहीं न्याय होता हो
तो हमें भी बता दीजिए। यही 2 क्वेश्चनों को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं और हमारा अधिकार भी है और फर्ज भी है और कर्तव्य भी, इसी को निभाते हुए कि पूछते हैं कि वहाँ जो दिग्गज बैठते हैं, लॉयर भी बैठते हैं और नेता भी बैठते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे सांसद जी भी हैं, देखते हैं कितने उनमें डालता है। आम लोगों को भी दिक्कत होती है धरने प्रदर्शन से, क्या कहेंगे उनकी? आम लोगों को क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, अपने हक के लिए क्या दिक्कत हो सकती है जी? आपका क्या मन है? हम भी दिल्ली जाएंगे, ये हटेंगे नहीं। माता बहन रोड पर पड़ी हैं, ये अपने हक के लिए पड़ी हैं। हमारी ज़मीन भी ले ली, घर भी ले ली, हमारा पैसा रोक रखा है 10% का, 5% का, मकान छीन लिया। हम क्या करें? हम रोड पर पड़े और दिल्ली जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए तमाम किसानों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली जाने के पीछे क्या मकसद है। साफ तौर पर इनका कहना है कि स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, लिहाजा अब दिल्ली में कूच करेंगे और वहां जाकर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की जाएगी।